आ, आइए शुरू करते हैं थोड़ा परिचय से। मेरा नाम हुआ केदार पोखरे और बैकग्राउंड मेरा ढेर सारा है। मान लीजिए बहुत तरह का हम काम करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, 39 साल से हम सोशल फील्ड में हैं, उसमें भी आपको खास करके स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े हुए हैं। तो आज आप लोगों को हम आप लोग क्या गलती कर रहे हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक तो बात बताइए, हम लोग किसानी कर रहे हैं, ठीक है, सही ढंग से कर रहे हैं कि गलत ढंग से कर रहे हैं, कभी आप लोगों ने विचार किया? नहीं, विचार नहीं किया। देखिए ये बहुत कमजोरी है। अब कमजोरी क्या है, देखिए खेती में एक नंबर में माटो आता है कि बीज आता है, बोलिए तो। एक नंबर में माटो आता है, ठीक है। माटो का खराबी क्या है, अच्छाई क्या है, जानते हैं? नहीं जानते हैं। पूंजी लगाते हैं ना, हाँ। कर्जों खोज के, चाहे कमाया हुआ पैसा, चाहे किसी तरह से पूंजी तो खेत में डाले छिए, लेकिन असली चीज के बिना बुझ के पूंजी डाले छिए तो वो पूंजी डालना कोनो फायदा भेले, कोनो मतलब भेले? अब देखिए सबसे पहले आइए माटो में क्या होता है, माटो के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। माटो में एक नंबर में होता है माटो का पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, इसका बहुत लोग बहुत तरह से इसका फुल फॉर्म के बारे में ना अलग ढंग से लोग बुझता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पीएच का फुल फॉर्म होना चाहिए पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए मट्टी को घुलनशील करने का काम कौन करता है? पानी करता है, पानी करता है ना। अब मान लीजिए पानी मट्टी को ढंग से घुलनशील नहीं करेगा तो मट्टी का पोषण तत्व तो पौधा को मिलेगा नहीं। मट्टी को सड़ा करके उसके अंदर का कैलोरी के अंदर का क्रिस्टल को जब तक निचोड़ करके नहीं निकालेगा तब तक पोषण मिलेगा पौधा को। तो पीएच में क्या होता है, देखिए सबसे पहले पीएच को समझना पड़ेगा। पीएच में क्या होता है, देखिए 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ हटा के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए 0 से लेके इसका 14 तक नंबरिंग किया हुआ है। अब इसमें क्या किया हुआ है, 3 भाग से इसको बांटा हुआ है, ऐसे करके 3 भाग में इसको बांटा हुआ है। ये मट्टी हुआ क्षारीय मट्टी, ये मट्टी हुआ न्यूट्रल मट्टी, ये मट्टी हुआ अम्लीय मट्टी। अब मट्टी का 3 अभी आकार हो गया। अब देखिए आपका खेत का मट्टी ये है कि ये है कि ये क्या अच्छा ये क्या बुराई है, जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसी में किसान मार खा रहा है। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक क्लास है और बहुत गंभीर से लीजिए और बाताबुकी भी कम करिए, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो भी बन रहा है, इसका भी थोड़ा ख्याल करिए। अब पहला नंबर में आइए, इस माटो का खराबी क्या है। सबसे पहले आइए कि माटो क्षारीय माटो क्या होता है, क्षारीय माटो कम्पैक्ट होता है, अघुलनशील अवस्था में रहता है। इसमें बीज डालिए, 60% बीज जन्म सकता है, 40% थोड़ा सा कमजोर बीज है ना, वो जन्मेगा नहीं। काहे कि ये मट्टी क्षारीय है, इसमें मट्टी कम्पैक्ट है, मट्टी घुलनशील नहीं है। तो बीज तो आप फेंक दिए, मट्टी में पावर होगा तब ना उगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा 19 भी बीज जो है इसमें उगेगा नहीं। अब एक ठो बात बताइए था, जिस मट्टी में बीज कम उगेगा उस मट्टी में गाछ अच्छा होगा? अब जिस मट्टी में गाछ अच्छा नहीं होगा उसमें फल अच्छा होगा? अब जिस गाछ में फल अच्छा नहीं होगा उस गाछ का फल में पोषण तत्व तो रहेगा। तो हर ढंग से क्या हो गया, ये मट्टी अनुपयोगी हो गया खेती के लिए। तो इस मट्टी के सुधारे पड़ते कि नहीं पड़ते? वही सुधारने का बात आज यहाँ ड्राम में आपको बनेगा और इससे कैसे सुधरेगा इसका पूरा जानकारी देंगे। तकर बाद इसको बनाना हम चालू करेंगे। क्लियर हुआ सर? बिना ज्ञान का काम करिएगा तो वही होगा जो अभी खेत में हो रहा है। तो ज्ञान लेके काम करिएगा तब फिर भावना से काम करिएगा, भेजे कि नहीं? अब इसके हिसाब से आपको करना क्या है, अब इस मिट्टी के बारे में समझिए। जो अम्लीय मिट्टी होता है, अम्लीय मिट्टी में अगर 100 kg आप डालते हैं यूरिया, तो इस मिट्टी का पावर क्या है, बेसी से बेसी 30% यूरिया को गलाने का पावर है, ठीक है। 70% यूरिया अभी किसान का बर्बाद जा रहा है। देखिए किसान का पैसा डूबा कि नहीं डूबा?
अब बोलिए खर्चा कैसे बढ़ रहा है खेती में और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है? यही यूरिया आपको समस्या कर रहा है। जो बेकार पड़ा रहा वो यूरिया आपको समस्या कर रहा है। और हमरा और के की सिखेल के तब हम लोग को क्या सिखाया गया? बेसी से बेसी खाद डालो, बेसी से बेसी उठेगा। कहा कि नहीं कहा? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये डाले हैं 2 किलो तो ये डालेगा 4 किलो, वो 4 किलो डालेगा तो वो 6 किलो डालेंगे, वो 6 किलो डालेगा तो वो 8 किलो डालेगा। करते करते आपका ये देवानगंज में क्या हो गया है, देवानगंज कप्तानगंज आलू खेती करने वाला सब 50-50 किलो खाद डालना चालू किया कट्ठा में। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, 100 किलो जहाँ यूरिया दे रहे हैं 30 किलो काम में आ रहा है, 70 किलो बेकार जा रहा है। अब इसके बाद देखिए डीएपी में क्या हो रहा है, 100 केजी आप डीएपी दे रहे हैं तो यहाँ 23 किलो मोटा मोटी काम में आ रहा है, बेसी से बेसी 77 किलो यहाँ बेकार जा रहा है। अब बोलिए कितना बड़ा समस्या है। अब देखिए कि बेकार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, थोड़ा आप बताइए। जैसे हम पूछते हैं तो समय रहती है तो नहीं देती है बेकार। अच्छा सुना जाए, अभी सुनने का समय है। एक तो बात बताइए, 77 किलो आपका डीएपी बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमसे समझिए। आपसे हम एक तो बात पूछते हैं। जैसे नमस्कार, बैठिए सर, बैठिए वो मुड़ा दिया दियो ना, बैठिए आइए सबको नमस्ते। आइए बैठिए। अच्छा उधर मिला दीजिएगा, बैठ जाइए सबको, आगे भी आके बैठ सकते हैं मुड़ा टान के। अब फिर से हम लोग चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे थे 100 किलो जहाँ डीएपी दे रहे हैं वहाँ 23 किलो डीएपी काम में आता है, 77 किलो बर्बाद हो रहा है। अब कैसे हो रहा है हम नहीं जानते, आप लोग बताइए। जैसे डीएपी खरीद के लाते हैं सर, बोरा खोलते हैं। जब बोरा खोलते हैं तो बोरा में से माल निकालते हैं तो एक्स्ट्रा बोरा में थोड़ा बहुत ढेपा ढुपी मिलता है कि नहीं मिलता है? अब वो ढेपा ढुपी को तोड़ते हैं तो टूटता है, बहुत सख्त है। अब एक तो बात बताइए, कंपनी जब माल बनाता है तो ढेपा बनाता है कि दाना बनाता है? दाना बनाता है। लेकिन वहां से यहाँ आते आते बोरे के अंदर में ढेपा बन गया। इसका मतलब डीएपी जो है ढेपा बनता है। कौन ढेपा बनता है? जो गल गया 23% वो तो चला गया, जो नहीं गला वो 77% क्या बना, हर साल जमीन को बंजर बनाते हैं। हेलो, 77% डीएपी जो आपको नहीं गला, जो यूज में नहीं आया, वो आपका जमीन को बंजर बनाता है। और ये धरती, ये मिट्टी हमको ऐसे नहीं मिला है। आप लोग अंदाज करिए, बचपन में आप लोग होंगे तो ये मिट्टी बहुत बालू था, अभी होते होते संभलते संभलते आ गया है। तो मिट्टी को बनने के लिए टाइम लगता है और बिगाड़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। 20 साल इस तरह से 50 किलो करके डीएपी डालिए, उसके बाद बंजर जमीन मिल जाएगा आपको। क्लियर है सर? अब देखिए इस मिट्टी का थोड़ा बहुत खराबी आपको हमने बताया। अब इस मिट्टी का थोड़ा बहुत खराबी हमने बताया, क्लियर है? इसका क्या है, तो इसका सच्चाई क्या है? ये मिट्टी हो गया न्यूट्रल मिट्टी। देखिए ये मिट्टी न्यूट्रल मिट्टी हो गया। न्यूट्रल मिट्टी का खेल क्या है? इसमें पानी दीजिए 100% काम में आएगा, इसमें गोबर का खाद दीजिए 100% काम में आएगा, इसमें डीएपी यूरिया पोटाश दीजिए 100% काम में आएगा, इसमें ऑक्सीजन का जो परिस्थिति है ये भी आपको इसको 100% मिलता रहेगा। ये सूरज का जो रोशनी है इसके अंदर में पूरा आपको ये रोशनी भी आपको पूरा 100% मिल जाएगा। बोलिए ये मिट्टी सक्षम हुआ कि नहीं हुआ? सक्षम हुआ। अब एक तो बात बताइए, आपके खेत में ये मिट्टी है कि ये मिट्टी है कि ये मिट्टी है? मुझे मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। अब पहला नंबर में किसान यहाँ फंसा हुआ है, मेरा खेत का मिट्टी कौन है जानता नहीं है, लेकिन खाद ला करके डालता है, कीटनाशक ला के डालता है, पोषण ला के डालता है। कितना % पोषण घुलनशील होगा इसका जानकारी नहीं है, लेकिन ला करके डालता है। तो बोलिए किसान घाटा में है कि नफा में है? घाटा में। तो सबसे पहले मेरा मिट्टी कौन है छीनने का कला आपको सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए? सीखना चाहिए। तो आज वासुदेव बाबू वहाँ के बोलेल के
अब ये सारा जानकारी दिया रहल छे तो वासुदेव बाबू के लेल जोरदार ताली होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम होना चाहिए। क्लियर है सर? देखिए ऐसे ऐसे में एक तो हिस्सा है क्या कहते हैं, खूबसूरत पल का एक हिस्सा बन जाता है, न जाने कहाँ कौन सा वक्त जीवन का हिस्सा बन जाता है, पता चलता है। कुछ लोग मिलते हैं पल भर के लिए, न जाने उनके साथ कैसे जीवन भर का रिश्ता बन जाता है। इनसे कभी एक बार हमारा मुलाकात हुआ था, वो भी इधर उनके घर में। क्या नाम था उनका बुढ़वा का? लाली बाबू सीताराम के घर में। नहीं, सीताराम के घर में तो बाद में एलिए, वैसे पहले भेंट बोल रहे वो में वो बुढ़वा के छे जे ओय में चल गए। क्या नाम है इनका? जसपा में जो गए नहीं केसरी पाल बुढ़वा, ठीक है ना, उनके यहाँ भेंट हुआ था आपका मेरा, सबसे पहले वहाँ भेंट हुआ था, फिर सीताराम के यहाँ हुआ, और फिर आपके घर में भी हम पहुँचे थे, फिर आज भी हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपका तो YouTube में भी चलता है। चलता है, हाँ, चलता है। पूरा। अच्छा, अब जो है हम आपसे बात कर रहे थे कि सबसे पहले देखिए हमको मट्टी चाहिए ये, और हम नहीं जानते हैं मेरा मट्टी ये है कि ये है। अब हम आपसे एक ठो बात करेंगे कि मट्टी चेक करने का कला हम आपको सिखा देंगे। आप सीखने के लिए तैयार हैं? अपना खेत का मट्टी चेक करने के लिए तैयार हैं? यार उसको समझ करके उसके बाद अगर मान लीजिए ये मट्टी है तो ये मट्टी बनाना होगा, ये मट्टी है तो ये मट्टी बनाना होगा। बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? हाँ। तो ये बनाने का ज्ञान अभी आपको मिल रहा है, और सबसे पहले आइए आज हम आपका मट्टी को निकालने का तरीका बताएंगे, खेत से उसका सैंपल लाने का तरीका बताएंगे। ठीक है, अगला बार आपको वासुदेव बाबू के थ्रू हम बुलाएंगे, हीरालाल बाबू के थ्रू हम बुलाएंगे, जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ आ जाइएगा, मट्टी चेक करने का तरीका भी सीख लीजिएगा। ठीक है सर? तो पहले मट्टी का सैंपल कैसे लाते हैं, देखिए सबसे पहले मान के चलिए ये आपका ज़मीन है, ये आपका छोटा सा ज़मीन है, ठीक है, 1 बीघा है, 10 कट्ठा है, 2 बीघा है, 4 बीघा है, जो भी है ये ज़मीन है। मान लीजिए ये थोड़ा सा गहरा है तो इसका सैंपल अलग से लीजिएगा, ये ऊंचा है तो इसका सैंपल अलग से लीजिएगा। सब एक सरहा ज़मीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये अपना सिमुना से 10-12 फीट छोड़ दीजिएगा ऐसे करके चारों जगह से, और यहाँ चारों जगह से छोड़ करके यहाँ बीच में से लीजिएगा। ठीक है सर? अब ऐसे करके आप लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये या तो ये हो जाएगा ऐसे डब्लू, देखिए ऐसे ये डब्लू हो जाएगा, इंग्लिश में डब्लू लिखल गया ना, देखिए या तो ये हो गया डब्लू, क्लियर हुआ, या ये हो गया जेड, देखिए कैसे ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर हुआ। एम भी बन सकता है, एम भी बन सकता है। चलिए जोरदार ताली। क्लियर हुआ। अब ऐसे करके आपको जो है मट्टी लेना है, देखिए 1 2 3 4 5 जगह से लेना। कैसे है, देखिए एक छह मारिए 5-6 इंची ढुकेगा ना, फिर इधर से दूसरा छह मारिए 5-6 इंची ढुकेगा ना, उसको निकाल के हटा दीजिए। अब क्या करिए, कुदाल से मोटा मोटी 2 इंची पर ऐसे ऊपर से कोड़िए, फिर इधर से कोड़िए, वो भी शेप का मट्टी लीजिए। कैसे करके लेना है, देखिए भी शेप में लेना है, ऐसे भी शेप में, और 5 इंची से लेके 6 इंची गहरा तक का मट्टी आपको निकालना है। क्लियर हुआ सर? खेत के 5 कोना से 4 कोना और बीच में से, ठीक है, इधर से काट के हटा दीजिए, फिर 2 इंची उधर से 2 इंची इधर से करके नीचे से ऊपर 5 इंची मोटा मोटी 5 से 6 इंची का मट्टी ले लीजिए, पांचों जगह से एक तो झोला में डालिए। उस मट्टी को लाके धूप में मत सुखाइए, ऐसे छांव में सुखाइए, बढ़िया से उसको मलिए, घसिए, एकदम छांव में सुखा दीजिए, चालनी से उसको चाल दीजिए। ठीक है, उसको मोटा मोटी सूखा बना लीजिए, भिगल तिगल नहीं चाहिए, ड्राई नहीं चाहिए, थोड़ा सूखा चाहिए, उसको चालनी से चाल करके रख लीजिए। ऐसे करके आप लोग इस बार सैंपल अपना अपना खेत का निकाल लीजिए। ठीक है, अपना अपना खेत का निकाल लीजिए। नहीं होगा तो एक बार और मीटिंग कर देंगे बॉसेस जी के यहाँ, लेकिन उसमें कम से कम 30-40 आदमी होना चाहिए। क्लियर है? आप भी मेहनत करिए, आप भी करिए, 10-20 आदमी को बैठा दीजिए। देखिए दुनिया में हम लोग मर के क्या लिखाएंगे, और सबसे बड़ा जग ज्ञान जग है, ये एक तो जग हो रहा है। ठीक है,
ये जग जो हो रहा है, ये जग इतना बड़ा जग है कि अभी लोग विषादी खाता है, विषादी छिड़ता है, जानवर को भी मारता है, जीव को भी मारता है, कीट पतंग को भी मारता है, खुद भी बीमार होता है। हेलो, गाय माल को लार पुआर खिलाता है, गायों माल को बीमार करता है। तो सारा संसार को बर्बाद करने वाला काम हम लोग कर रहे हैं। उस चीज से बचने बचाने का काम हो रहा है, तो इससे बड़ा जग कोई होगा? हेलो, नहीं होगा। और इस जग में बैठ करके सुन करके संभलने वाले आप आदमी हैं, तो बोलिए आप कितना धर्म का काम कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मानवता का असलियत यहाँ हम लोग दे रहे हैं। क्लियर है सर? अब आइए, तो इस हिसाब से आप मिट्टी का सैंपल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस हिसाब से मिट्टी का सैंपल जैसे आप निकालिएगा, वैसे चेक करने का तरीका भी हम आपको अगला सप्ताह आकर के बता देंगे। क्लियर है? और अगला सप्ताह आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो है, मिट्टी आपका ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी आपका ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग खाद उद डाले हैं, ये मिट्टी अभी नहीं है आपका। ठीक है सर? अब आइए, इस मिट्टी को इलाज करके, इस मिट्टी को इलाज करके ये मिट्टी कैसे बनाया जाए। ठीक है सर? हम आपको ये मिट्टी हो, ये मिट्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिट्टी बन जाएगा। अब ये मिट्टी कैसे बनाया जाए, इस पर आइए। इस मिट्टी को बनाने के लिए आप जो है माटो को पूर्ण उपचार सीखिए। माटो को पूर्ण उपचार। हेलो, ये पूर्ण उपचार क्लियर हुआ सर? उपचार, ये उपचार कैसे होगा देखिए, इस ढंग से करिए। एक ढंग ये, एक ढंग ये, एक ढंग ये, एक ढंग ये 4 ढंग से आप पहले आइए। वैसे चेकिंग आपको हम बताएंगे। 9 टाइप का माटो, विज्ञान लिखा है 8 टाइप का माटो, हम उसमें बढ़ा दिए 1 टाइप का माटो। ठीक है? कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का, सारा वैज्ञानिक को हमने चैलेंज कर दिया है। छोटा सा गांव के आदमी हम हैं। ठीक है? जीवन में इसी में हमने जीवन को बिता दिया है। और हम वैसे अपने आप को ज्ञानी आदमी नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञान अर्जन करने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटते। और एक्सपेरिमेंट देखिएगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट जितना एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उतना हम लोगों ने किया है। इस मतलब घमंड पर हम लोगों ने क्या किया, मिट्टी का 9 ठो गुण बताया। ठीक है? वो 8 टाइप का मिट्टी बोलता है, हमने 9 टाइप का मिट्टी को प्रूव कर दिया है। अभी तक कोई कॉलेज, कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक उसको काटने के लिए नहीं आया। किताबों में हम लिख दिए है, यूट्यूब में भी मेरा चलता है, विश्व में उसको हमने खिला दिया। अब जिसको काटने का मन है काट लो। ठीक है? तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये 4 टाइप से हम आपको मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के लिए बताएंगे। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। 1 नंबर में सबसे पहले मिट्टी के नीचे में रोग है। रोग है, मानिएगा कि नहीं मानिएगा। एक आदमी हमको बोल रहा था, सर गाछ सूखे से कौन दवाई देवे? हमको दिया, हम नहीं जानते। गाछ सूखने का कारण है तुम्हारे मिट्टी के अंदर में रोग है। इसको खत्म नहीं करोगे तो गाछ सूखने का बीमारी खत्म नहीं होगा। हाँ, तुम कर सकते हो, किसी जेटीओ के बात पर कोई दवाई कीन के ला के छीट सकते हो। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन वो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है? फिर से तुम्हारा वो समस्या बढ़वे करेगा। उसको निर्मूल करने का तरीका हमसे पूछो। और मिट्टी का नीचे में आपको मिट्टी का उपचार करना पड़ेगा, मिट्टी का रोग को खत्म करना पड़ेगा। तो पहला नंबर में मिट्टी का रोग को खत्म करने का तरीका क्या है? ठीक है सर? सबसे पहले आज ड्राम में ये चीज बनेगा। क्लियर है सर? एक ठो चीज बनेगा ड्राम में, अभी बनेगा, आप देख लीजिएगा। और ये बन करके देखने के बाद यहाँ से आपको इसका नाम होगा, इसका नाम होगा आपको अपघटक जामन। गठक जामन। देखिए, ये आज जामन बनेगा। ये जामन जैसे बनेगा, वैसे हम क्या कर देंगे, लास्ट में 9 दामन। ठीक है, जामन। ठीक है? ये जामन बनने के बाद अब देखिए, थैंक यू सो मच हीरालाल जी, आप बता दिए, कोई बात नहीं है। पहला नंबर में बनेगा अपघटक जामुन। और जैसे अपघटन जामुन यहाँ बनेगा, ये 40-50 लीटर का ये जर्किन है, इसमें बनेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये आपका चलता रहेगा जीवन भर। आपके जीवन, बेटा के जीवन, पोता के जीवन, वहाँ तक इसको लेते जाइए। ठीक है? और इसमें से आपको अलग अलग चीज बनेगा। अलग क्या बनेगा? हम यहाँ से बनाएंगे 2 चीज। एक बनाएंगे तरल में,
तरल में बनाएंगे ह्यूमिक एसिड। हेलो, क्या बनाएंगे? ह्यूमिक एसिड। एसिड लीजिए, एसिड। ये अगर आपके पास कलम है तो, कलम कॉपी है तो लिख लीजिए, और कलम कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब सुना जाए, ये तरल में बनेगा ह्यूमिक एसिड, और इसमें ठोस में बनेगा, देखिए 2 नंबर में बनेगा ठोस में। ठोस में क्या बनेगा? इसमें बनेगा ट्राइकोडर्मा, सॉरी ये ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा आपको बनेगा ठोस में। अब ये कैसे बनेगा? मान लीजिए 100 लीटर का वो रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 किलो गुड़ देंगे, सॉरी 1 किलो गुड़ देंगे, और 5 लीटर यहाँ से निकाल करके इसमें डाल देंगे। क्लियर हुआ? इसी में से 5 लीटर निकाल के उस 100 किलो वाला में डाल देंगे। और आपको यहाँ इन्होंने गोईठा बना के रखा है। कौन सा गोईठा? गोबर का गोईठा रोटी की तरह बना करके चपटा करके ये रखे हैं। उसको हम इसमें 100 लीटर वाला में डुबा देंगे, 8-10 to 15 ठो ला करके उसमें डुबा देंगे। 8 दिन बाद में उसको निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद ये पानी बन गया। क्या पानी बन गया? आपको ह्यूमिक एसिड। तरल में ह्यूमिक एसिड बन गया। और गोईठा जो निकालेंगे उसको पानी उसी में गिरा देंगे, जो सूख जाएगा पानी। पानी सूखने के बाद गोईठा को 2 दिन छोड़ देंगे। गोईठा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, उसको बाद फोड़ेंगे। ठीक है? फोड़ने के बाद उसको 20 किलो मोटा मोटी ढेर करके ऐसे रखेंगे। अब ये किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर खरीद के लाएंगे। जो मित्र जीवाणु है, वो मित्र जीवाणु ट्राइकोडर्मा क्या करेगा? शत्रु जीवाणु को खा लेगा। मित्र जीवाणु मांसाहार है, शत्रु जीवाणु शाकाहार है। शाकाहार जीवाणु क्या करता है? पौधा को खाता है, पौधा को काटता है, पत्ता को चाटता है, फल को छेदता है, और इसी तरह से नुकसान करता है। ठीक है सर? गाछ को छेदता है, इस तरह से आपको नुकसान करता है। गोभी में जाके बैठ जाता है, नीचे से गाछ को सुखा देता है, चाहे जो भी गाछ हो। अब उसी में फंगस आता है। फंगस क्या करता है? मिर्चाई के जड़ में जाकर के मिर्चाई को सुखा देता है, टमाटर के जड़ में जाके टमाटर को खराब करता है। तो ये सारा चीज करने वाला जितना भी कीड़ा है, उसको खत्म क्या करे? कौन करेगा? ट्राइकोडर्मा पाउडर। 300 रुपये का, 250 रुपये का, 350 रुपये का, अब जैसा दुकानदार मिलेगा वैसा आपको दाम लेगा। तो 250 से 300 के अंदर में 1 किलो मिलेगा। उससे आप क्या करेंगे? 20 किलो का आपको ये गोईठा वाला फोड़ करके उसमें इसको मिला करके, और ऐसे आपको थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे? प्लास्टिक में रख करके मिला दीजिएगा, और ऊपर से जूट का बोरा से रख करके उसको हल्का पानी छीट के 5-7 दिन नमी कर दीजिएगा। तो वहाँ दुनिया भर का जीवाणु बन जाएगा। और उस जीवाणु को 20 किलो को 200 किलो गोबर में पटा करके, 1 बीघा खेत में अगर पटा करके आप आलू लगाइए, मकई लगाइए, कुछ भी लगाइए, नीचे का घास सूखने का काम नहीं होगा। क्लियर है सर? तो नीचे का रोग का बीमारी हमने क्या किया? यहाँ खत्म किया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो यहाँ ट्राइकोडर्मा हम मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ? अपने घर में। अब देखिए 300 किलो का डिब्बा हमने डाल दिया, तो हमको अब शीशी खरीदना नहीं पड़ेगा, खेत में जाके छिटना नहीं पड़ेगा। हेलो, और वो जहर नहीं है, वहाँ जीवाणु है। कौन जीवाणु है? मांसाहार जीवाणु है, जो नुकसान करने वाला, गाछ को खराब करने वाला, गाछ को बिगाड़ने वाला, मिट्टी के अंदर में जो जीवाणु है, वो मिट्टी के अंदर का जीवाणु को खा लेगा। बोलिए मेरा निर्मूल हुआ कि नहीं हुआ? जड़ से खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले यहाँ आइए, रोग के अंदर में क्या है? बाहर में 60-70% रोग जमीन के अंदर में है, तो यहाँ 30-40% मात्र रोग यहाँ है बाहर में। हम बाहर के लिए जहर ला के छीट रहे हैं, लेकिन नीचे का ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोलिए इससे खेती होगा? इससे निर्मूल कभी होगा? इतना जहर ला के आप लोगों ने छीटा, आज तक छीटा, क्यों नहीं खत्म हुआ रोग? तो ये रोग खत्म नहीं होने का कारण क्या है? हम जड़ से उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। अब ये ड्राम में जो भी चीज बनेगा, ये रोग नियंत्रक भी बनेगा, इससे फंगस नियंत्रक भी बनेगा, इससे तरह तरह का खाद भी बनेगा, तरह तरह का न्यूट्रिशन भी बनेगा, तरह तरह का पोषण भी बनेगा। कैसे बनेगा इसको अभी आपको हम मोटा मोटी जानकारी देंगे, लेकिन आज हम बहुत चीज छुपा के देंगे। काहे? आपके पास लिखने वाला कुछ हो नहीं, पढ़ने वाला कुछ हो नहीं है। हम बोलते जाएंगे, हाँ हम बोलते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा।
जैसे इन्होंने हमारा वीडियो देखा है, तो आप लोग भी घर में वीडियो देख सकते हैं। अंतिम में हम वीडियो का लिंक भी आपको दे देंगे, ठीक है। और जा करके यूट्यूब में हमारा वीडियो देखना चालू करिएगा, तो ढेर सारा इस तरह का घरे से सब कुछ बनाने का और घरे से सारा व्यवस्था करने का और बाजार से 1 टका नहीं खरीद करके खेती करने का सारा आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है। आइए अब दूसरी बात, पहला नंबर में हमको यहाँ रोग खत्म करना है। दूसरा नंबर में मिट्टी में पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए सर? पोषण चाहिए। जैसे देखिए आप मकई लगाए, सुना जाए सर, आप मकई लगाए, मकई में खाद मल दिए, डीएपी दिए, यूरिया दिए, पोटाश दिए। मान लीजिए आलू लगाए, तोरी लगाए, दिए। अब तोरी उखाड़ करके फिर मकई डालिएगा तो फिर डालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है, इसको पोषण चाहिए। पोषण कितना चाहिए? वैज्ञानिक बोलता है 20 टाइप का चाहिए। देखिए 20 टाइप का चाहिए। और वैज्ञानिक क्या बोलता है, 3 टाइप का हर हमेशा ऊपर वाला देता है हमको। क्या क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन देता है और कार्बन देता है। ये 3 ठो चीज़ देता है। वो 3 ठो चीज़ से देखिए ये गाछ वृक्ष सब बढ़ता है। लेकिन किसान को क्या चाहिए? उसको फली चाहिए, बढ़िया उत्पादन चाहिए। तो बढ़िया उत्पादन देने के लिए, लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 ठो यहाँ से अगर इसको मिला तो -3 करने के बाद बचा 17। वैज्ञानिक बोलता है ये 17 टाइप का पोषण को प्लस करो। और वैज्ञानिक का रूल क्या है ये भी देख लीजिए। वैज्ञानिक का रूल क्या है, कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना पोटाश, कितना जिंक, कितना आयरन, कितना बोरन, कितना सल्फर, कितना मैग्नीशियम, कितना फास्फोरस, ये सारा उसका अलग अलग नियम है। और मिस्टर लाइबेक जिसने यूरिया को बनाया दुनिया में, उसका कथन क्या है? मिस्टर लाइबेक का रेशियो मिला के नहीं दीजिएगा तो उत्पादन 100% नहीं आएगा। रेशियो मिला के दीजिएगा तभी 100% उत्पादन आएगा। आप 8 तत्व दीजिएगा पूरा, 4 तत्व दीजिएगा कम और 2 तत्व दीजिएगा थोड़ा सा कम, तो आपका उत्पादन आधा हो जाएगा। रेशियो मिला के बराबर दीजिएगा, मात्र 100% उत्पादन आएगा। इसका मतलब किसान क्या कर रहा है? 100% उत्पादन नहीं ले रहा है, क्योंकि इस 17 का 17 तत्व मिला के, रेशियो मिला के नहीं देने जानता है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं आपको, ये रासायनिक मल खरीद करके ला करके पोषण मिलाने का बात नहीं कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, पौधा को 108 तत्व मिलेगा और यहाँ आप जो खरीद के देते हैं उससे 100 गुना बढ़िया मिलेगा, लेकिन उसको आप इस में बनाएंगे। हम तो ये जानते हैं 1 टका आपका नहीं लगेगा, बिना टका का खेती करिए। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण जी। समझ में आ रहा है? बंद करो मोबाइल, तो बंद करो। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो समझ में आ रहा है सर? एकदम। आइए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 108 तत्व यहाँ देना पड़ेगा। 108 तत्व देने के बाद ही 100% पोषण मिलता है। देखिए हम माला फेरते हैं, कई ठो 108 फेरते हैं, और इसी हिसाब से 108 कितना क्या चीज़ होता है जानते हैं? हर चीज़ में 108 का मेल है। तो ये जीव जीवाणु भी 108 का है। देखिए हम बताते हैं, हम आँख से नहीं देखते हैं, इसका मतलब क्या दुनिया में कुछ नहीं है। देखिए संसार में आप आँख से देखते हैं वो कितना % दिखाई देता है? 4% दिखाई देता है। 96% आप आँख से नहीं देखते हैं, लेकिन प्रक्रिया हो रहा है नीचे, ठीक है। अब एक ठो बात बताइए तो, धरती से पौधा कितना लेता है? धरती से पौधा आप इतना जो खाद डालते हैं, इतना सारा चीज डालते हैं, इतना हम लोगों को वैज्ञानिक सब सिखा दिया है कि ये खाद डालो तो वो खाद डालो, ये डालो तो वो डालो। धरती से लेता कितना है? 4% लेता है, इससे बेसी नहीं लेता है। अब कहिए कैसे? आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, अभी जाके टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? 100 किलो कच्चा घास काट के लाइए, गेहूँ हो, मकई हो, चाहे कुछ हो, चाहे हरा कच्चा घास हो, इसको काट के ले आइए। इसको आराम से सुखा दीजिए, पूरा ड्राई होने दीजिए। वजन घटेगा कि नहीं घटेगा? 100 किलो था, अब कितना हुआ? 25, 30, 35, 40 किलो। जैसा घास वैसा वजन। तो वो 60, 70, 75 किलो कहाँ गया? हाँ सर, 60, 70, 75 किलो कहाँ गया? आप देखें
लेकिन घटा तो घटा, तो उसमें से सूख के गया कि नहीं गया? प्रकृति के देन से गया। देखिए, पौधा बनने के लिए ऊर्जा कहाँ से लिया था? वायुमंडल से। वायुमंडल से ऊर्जा लिया था, पौधा बना। अब पौधा खत्म होने लगा तो ऊर्जा कहाँ चला गया? जहां से आया बाप के घर में चला गया। प्रकृति का नियम है। अब इसको आग लगाइए, राख कितना बचेगा? बोलिए, आग लगाए तो ऊर्जा उड़ के चला गया, ओजन सब खत्म। लास्ट में बचा कितना? 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, उससे बेसी वही 4%। वही 3-4% जो धरती से लिया था पौधा, वो धरती को में छूट गया और बाकी टोटल चला गया जहां से आया था वहां। इतना खाद डालने का जरूरी है? तरीका से खेती करिए। हेलो, क्लियर हुआ सर? तरीका से खेती करिए। देखिए, पोषण 108 तत्व मिलेगा, धरती से बहुत कम मिलेगा, लेकिन धरती भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए। क्यों? गाछ का जड़ जाता है सूरज से दूर और घास का पत्ता जाता है सूरज की तरफ। दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के बीच में खाना बनता है, जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए मिट्टी से भी चाहिए और ऊपर से भी चाहिए और धूप भी चाहिए। क्लियर है सर? और यहाँ से मिल रहा है सारा ऊर्जा और हम खाद खरीद के छीट रहे हैं। बुधियारी कर रहे हैं कि गड़बड़ी कर रहे हैं? अब थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला नंबर में रोग को समाप्त, दूसरा नंबर में पोषण को पूर्ति, ये ग्राम से होगा। क्लियर है सर? तीसरा नंबर में ये जो पीएच हम लिखे थे, ये पीएच होना चाहिए संतुलन, अम्लीय भी नहीं होना चाहिए, क्षारीय भी नहीं होना चाहिए, आपको न्यूट्रल सीधा आना चाहिए। इसमें और बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या हुआ? टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। टोटल डिजॉल्व सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? मिट्टी के अंदर में पोषण तत्व है, पानी के अंदर में पोषण तत्व है, लेकिन वो घुलनशील अवस्था में हो करके पौधा को मिलना चाहिए। अब मान लीजिए एक पौधा का क्षमता है, सुना जाए, ये पढ़ू का क्षमता अलग है, भैंस का क्षमता अलग है। हम पढ़ू को दे देंगे भैंस का खुराक तो ये खा पाएगा, और नहीं खा पाएगा तो वो सड़ करके वो खाने के बाद ये मरेगा कि नहीं मरेगा? तो आपको कितना पोषण देना चाहिए उसका अंदाजा आपको होना चाहिए। ये पीएच संतुलन के बाद टीडीएस को भी संतुलन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? इसी वैल्यू बोलते हैं। इसी वैल्यू का मतलब क्या हो गया? इसी वैल्यू का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? आपके शरीर में मच्छर बैठेगा, मक्खी बैठेगा, चुट्टी चढ़ेगा तो पता चलेगा कि नहीं चढ़ेगा? आप देखबो नहीं करिएगा, हे चुट्टी चढ़ गए, झाड़े छी कि नहीं झाड़े छी, मच्छर गए मारे छी कि नहीं मारे छी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आपका शरीर में मच्छर बैठा, आपको पता चला। जमीन में बीज बोए तो उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। जमीन में पानी दिए तो उसको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका जमीन को कुछ पते नहीं है, क्या दिए नहीं दिए, ऐसा मिट्टी बना दिया हम लोग, उसमें इसी वैल्यू का कोई काम ही नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, तो आपका मिट्टी काम का है? तो यहाँ ये तीनों चीज को कम से कम संतुलन होना चाहिए। अब आइए, ये सारा काम कौन करेगा? यहाँ करेगा जीवाणु। देखिए, जीवाणु, ये पेड़ पौधा, हम तुम जितना भी आप देखते हैं ना, गाय माल दुनियादारी, ये दुनियादारी जितना भी देखते हैं ये 4%, और आंख से जो नहीं देखते हैं वो 96%। तो एक ठो क्या था कि एक ठो कहानी याद आया, बोल देते हैं। एक ठो संत था, युवक संत, इनके तरह युवक संत था। बोला हम विश्व भ्रमण में निकलेंगे। राजा से बात किया, राजा भी खुश हो गया, बोला यार तुम जाओ, हमारा नाम को रोशन करो और हमारा देश में जो जो होता है वो संसार को सुना दो, और तुम घूमने के लिए जाओ। ये घूमने के लिए चला गया। जब घूमने के लिए चला गया तो इधर राजा इंतजार करता है। करते करते 40 साल बीता। गया था जवान, आया बूढ़ा बन के। बूढ़ा बन के आया तो उसका स्वागत हुआ, लंबा घूम के आया, होता है हमारे समाज में। और राजा जाके उसका पैर छू लिया और हाथ जोड़ के बोला कि तुमने हमारा देश का बात को संसार में घुमाया, हम तो सोचते थे तुम जल्दी आओगे, तुम लेट से आया, मेरे लिए क्या लाया? बोलता है महाराज आपके लिए ला दिए। क्या ला दिया? तो एक तो दर्पण ला के दिया।
ठीक है। बोलता है दर्पण तो मेरे यहाँ बड़ा बड़ा है, तुम ये छोटा सा दर्पण ला के दिया, कौन सा बड़ा काम किया। बोलता है महाराज आपका दर्पण से आप अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन मेरा दर्पण से आप दूसरा का चेहरा देखिएगा। कहने का मतलब आंख से जो देखते हैं वो सत्य मान के चलते हैं आप, जो आंख से दिखाई नहीं देता है उसको देखने का काम ये करेगा। ठीक है सर। तो आज वासुदेव जी आपको दर्पण दे रहे हैं, क्लियर है सर। आपको दर्पण क्या दे रहे हैं, आंख से देखने वाला चीज आपको 96%, सॉरी 4%, और आंख से नहीं देखने वाला जीव 96%, जो मेरे लिए जान का काम करता है। मेरे लिए हम जो काम नहीं कर सकते हैं वो काम ये करता है। इसको आप देखिए क्या है। ये जीवाणु में 3 टाइप का जीवाणु है। पहला एक ठो जीवाणु का काम क्या है, उसका भोजन है मट्टी। मट्टी खाएगा, मट्टी हगेगा। और ये जीवाणु आपके यहाँ रहेगा तो आपके यहाँ लोकल चाली पैदा होगा। ये ड्राम का माल डालना चालू करिएगा खेत में तो लोकल चाली और वो छोटा छोटा आंख से नहीं देखने वाला जीवाणु आपको तैयार होगा। एक चुटकी मट्टी में, 1 ग्राम मट्टी में कम से कम 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ जीवाणु रहेगा। और 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ जीवाणु का काम क्या है, मट्टी को खाना, मट्टी को हगना। बोलिए आपका ये जाम मट्टी, कम्पैक्ट मट्टी जो डीएपी ने बिगाड़ दिया था, ये मट्टी उसके पेट में जाएगा और निकाल के फेंक देगा टॉयलेट बना करके, तो ये मट्टी शुद्ध होगा कि नहीं होगा, मट्टी शुद्ध होगा। अब मट्टी के साथ साथ मोथा का गेड़ी खाएगा कि नहीं खाएगा, मट्टी के साथ साथ आपका दूबी का जड़ खाएगा कि नहीं खाएगा, मट्टी के साथ साथ बथू का जड़ खाएगा कि नहीं खाएगा, घास का भी काम हुआ, तमाम हुआ कि नहीं हुआ। 5 साल इस खेती को करिए, आपका मट्टी तो शुद्ध होबे करेगा, आपके खेत में घास कम उगेगा। अभी डीएपी यूरिया डालते हैं, घास उगता है कि नहीं उगता है। इधर साला बाली जन्म नहीं पाया, उधर बथुआ आ गया, इधर बाली जन्म नहीं पाया, उधर मोथा आ गया। बड़का समस्या है कि नहीं है। अब यही चीज को बढ़ावा करिएगा तो खेती कर पाइएगा, खेती नहीं कर पाइएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, हम ड्राम में जीवाणु का विकास करेंगे। पहला जीवाणु मट्टी खाएगा, मट्टी हगेगा, उससे घास का भी समस्या समाधान हो जाएगा और कॉम्पैक्ट मट्टी भी मेरा घुलनशील होकर के एक आपको शक्तिशाली मट्टी बनेगा। क्लियर हुआ सर। अब इसमें दूसरा जीवाणु है, वो सहजीवी है, वो पौधा के जड़ में बैठल रहेगा लेकिन वातावरण का पोषण को खींच के ले आएगा और पौधा को खिलाएगा। बोलिए ये जीवाणु चाहिए कि नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी डीएपी डाले, कभी यूरिया डाले, कभी पोटाश डाले, कभी कीटनाशक डाले, कभी घासनाशक डाले, कभी फंगीनाशक डाले, सत्यानाश सबको मार के खत्म कर दिए। अब वही फिर से जिंदा करिए इसको, इसका और जिंदा करके उसको पटाइए खेत में। हेलो क्लियर है सर। इतना आसान खेती है, इतना आसान खेती है, आपको 1 टका का कुछ नहीं खरीदना है, सारा व्यवस्था यहाँ हो रहा है। क्लियर है सर। अब आगे आइए। पहला जीवाणु मट्टी खाया, मट्टी हगा। दूसरा जीवाणु वातावरण से पोषण ला के दिया। तीसरा जीवाणु क्या करेगा, तीसरा जीवाणु जैसा भी रोग है आपके पास, उस रोग को खत्म करने का काम करेगा। ठीक है सर। वो मांसाहार जीवाणु है और शाकाहार जीवाणु को वो खाएगा। क्लियर है सर। शाकाहार जीवाणु को वो खाने का काम करेगा और आपका जो भी रोग है वो खत्म हो जाएगा। बोलिए इस टाइप का ड्राम बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लियर हुआ सर। तो इस टाइप का ड्राम बनाएंगे। इस टाइप का ड्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का हमारा जैसे जैसे हमारा ये जामन बन जाएगा, अवगटर जामन, वैसे वैसे हमने यहाँ 2 टाइप का चीज बनाया। एक तरल ह्यूमिक एसिड बनाया। अब ये ह्यूमिक एसिड को हम क्या करेंगे, ह्यूमिक एसिड का काम क्या है, गैस का टेंशन को खत्म कर देना। देखिए काफी गर्मी हुआ, पानी नहीं मिला, उसको टेंशन होगा कि नहीं होगा। काफी ठंडी लगा, पाला लगता है, उसको टेंशन होगा कि नहीं होगा। पानी आपने ज्यादा दे दिया तो गाछी पीला होता है कि नहीं होता है। पानी कम हुआ तो गाछी मरता है कि नहीं मरता है। ये सारा अवस्था में आप इसको अगर स्प्रे कर देते हैं, 100 लीटर का चीज आपके पास पड़ा हुआ है, एक टंकी में 2 लीटर डाल के स्प्रे करते हैं तो घास में हरापन कभी खत्म नहीं होगा, मरा हुआ घास जिंदा हो जाएगा। वो चीज आपके यहाँ बनेगा। कौन चीज से, ये गोईठा से। क्लियर है सर। और हम आपको अभी क्या करेंगे, गोबर जितना भी निकलता है
कम से कम 25% 20% गोबर का गोईठा बना के रखें। एक तो हमने होमिक एसिड ये ठोस वाला ट्राइकोडर्मा बनाने का हमने तरीका सिखा दिया। हम इसमें से आपको एक खाद गोवर्धन खाद बना देंगे, और जैसे जैसे गोवर्धन खाद आपका गोईठा से निकाल करके हम बना देंगे, दूसरा हम भस्म रसायन बना देंगे। 100 ग्राम मात्रे भस्म रसायन, उसको हम जला करके तरीका से अग्निहोत्र विधि से उसको जला करके हम ठोस बना देंगे। इतना 100 ग्राम राख से आप 5 बीघा खेती करिएगा, और खेती के अंदर में उतना शक्तिशाली मिट्टी बनेगा, इतना जीवाणु सब पनपना चालू करेंगे, आपका मिट्टी ऑटोमेटिक शुद्ध होते चला जाएगा। क्लियर है सर? तो इस हिसाब से आपको गोईठा जो है बनाने का काम करिए। 25% खाद का आप गोईठा बना करके चपोत करके उसमें गंदा लगने नहीं दीजिए, पुआर तुआर ये सब नहीं सटाना है, सीधा उसको फ्रेश बना करके आप रखिए। होगा तो 10-20 तो हमको भी दे दीजिए अगर आपको लोभ नहीं लगेगा। जीवाणु सब तीसरा एक चिन्ह सर, पहला जीवाणु है मट्टी खा के मट्टी हगने वाला, दूसरा जीवाणु है वातावरण से पोषण ला के पौधा को देने वाला, और तीसरा जीवाणु है रोग कारक जीवाणु को सूत्रकृमि को खा करके भक्षण करके सूत्रकृमि से रोग कारक कृमि से पौधा को बचाने वाला। रोग कारक सूत्रकृमि, बस इतना ही लिखिए, बाकी यूट्यूब में देख लीजिएगा, मन से घुमा घुमा के देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। आइए अब तीसरी बात, तो हमने 2 चीज आपको बताया अभी, ठीक है। हुमिक एसिड क्या करता है? हुमिक एसिड पटवन में भी हम दे सकते हैं। जैसे एक तो हुमिक एसिड आपका 100 लीटर आपके ड्राम में है, आप क्या किए, एक तो बाल्टी 20 लीटर में टूटी लगा दिए, टूटी लगाने में 100 टका लगा, और एक बाल्टी भर के ले गए, उधर से पंप सेट खोल दिए, इधर से टूटी खोल दिए, टूटी के साथ दोनों पानी गया कि नहीं गया? गया सर। अब इससे सुंदर चीज कोई होगा? बोलिए। वहां भी हमने जीवाणु डाला, यहाँ भी जीवाणु डाला, हर तरह से इसको हमने सुरक्षित किया। अब इसके बाद आपको 100 लीटर ड्राम में आप एक तो सेलेरी बनाएंगे। अब सेलेरी क्या है देखिए, हम सेलेरी का भी लिख देते हैं। देखिए एक तो सेलेरी बनाइए, देखिए ये सेलेरी क्या करेगा, 1 2 3 4 काम को क्लियर कर देगा। ठीक है सर, आपका रोग भी खत्म कर देगा, पोषण भी पूर्ति करेगा, ये सारा व्यवस्था भी मिला देगा, जीवाणु का भी विकास करेगा। अब वो क्या है देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम 200 लीटर का एवरेज बताएंगे। आप बोल रहे थे ना 200 लीटर का लाएंगे, तो 200 लीटर का हम एक तो फॉर्मूला क्लियर करके दे देंगे आपको, आप उसी ढंग से उसको बनाइएगा। ठीक है, अगर 100 लीटर बनाइएगा तो उसका आधा करिएगा। ठीक है, देखिए 200 लीटर का एवरेज में पहला नंबर में सुनिए, एक नंबर में मान के चलिए 200 लीटर का आपका ये ड्राम है, ये ड्राम आपका तैयार हो गया। इसमें 150 लीटर मात्रे अभी दीजिएगा पानी, ये पानी दीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या करिएगा, 10 किलो दीजिएगा गोबर, 10 केजी दीजिएगा गोबर, ताज़ा गोबर दीजिएगा, और 5 लीटर आप दीजिएगा ये गौमूत्र कहिए चाहे पशुमूत्र कहिए, गौमूत्र कहिए चाहे पशुमूत्र कहिए, ये मूत्र दीजिएगा। और इसके अंदर में आप क्या करिएगा, आपको 1 केजी ये बर व पीपल का मट्टी दीजिएगा, पीपल, इसका मट्टी लेके आइएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऊपर का मट्टी को थोड़ा घास उसको साफ कर दीजिएगा, और 1-2 छव मार करके नीचे का 1 किलो 1.5 किलो मट्टी आप लेते आइएगा। क्लियर हुआ? चाहे बर चाहे पीपल, जड़ के मट्टी अगल बगल का उसके छां के नीचे का। अब इसका मतलब क्या है, बर पीपल ऑक्सीजन बेसी फेंकता है, वहाँ चिड़ाई सब आके बैठता है, चिड़ाई हंसते रहता है, और नीचे में जीवाणु सब भी आकर के खूब उसके अगल बगल में बैठता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बेसी मिलता है, वहाँ पनपता है। तो लोकल जीवाणु को भी हमने क्या किया, उसमें एंट्री कर दिया। ठीक है सर, अब देखिए ये तीनों चीज को क्या करिएगा, 1 2 3 चीज क्या क्या, देखिए 10 केजी गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 केजी मट्टी को एक ठो कठोत में मल किए। अब मल करके 200 लीटर का ड्राम में हमने क्या किया, डाल दिया। क्लियर है सर? क्लियर है? अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, 2 केजी खैर लेना है, खल्ली, ये खल्ली 2 केजी ले लीजिएगा। चलिए ये खल्ली 2 केजी ले लीजिएगा, और इसमें
1 केजी गुड़ ले लीजिएगा, सॉरी 1 केजी आपको दही ले लीजिएगा, दही पोड़ लीजिएगा, और 1 केजी जो है, सॉरी 2 केजी जो है ये गुड़ ले लीजिएगा 200 लीटर में, गुड़, शक्कर। अब इसको भी क्या करिएगा, ये तीनों को बढ़िया से देखिए, खल्ली को भिगा दीजिएगा 2-4 घंटा पहले। इसके बाद 1 केजी दही है और आपको 2 केजी आपको गुड़ है, इसको पूरा फेंट करके कोनो गुड़ दे दीजिए, शक्कर दे दीजिए, छुआ गुड़ दे दीजिए। सबसे बढ़िया छुआ गुड़ है, अच्छा छुआ गुड़। छुआ गुड़ इसलिए अच्छा होगा, उसमें केमिकल कम पड़ता है और बाकी में आपको साफ करने में केमिकल बेसी पड़ता है। कहीं ध्यान दियो, सुनो, ध्यान दियो, इतना अकिन दिमाग में नहीं लगाओ। अब देखिए, इसको भी फेंटिए, इसको भी फेंटिए, इसको भी फेंटिए, कठोत में बढ़िया से घोलिए और पूरा उसको फोड़ करके दही को पूरा पहले फोड़ लीजिए और गुड़ को भी उसको पिघला दीजिए। और इसके बाद आपको ये इसके साथ मिला करके ये भी आपको डाल दीजिए ड्राम में, ये भी डाल दीजिए ड्राम में। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 5 लीटर, सुनिए, 5 लीटर क्या देना है, जामन। जामन कौन हुआ, ये ड्राम में अभी जो बनेगा, ये 5 लीटर ये देना है। और 1 केजी देना है, 1 केजी दाल का आटा दीजिए, दाल का आटा, कोई भी दाल चलेगा, मसूर, तसूर, खेसारी, तिसारी, जो घर में है, मूंग तुंग जो है उसको पीस दीजिएगा, पीस करके ये डाल दीजिएगा। यहाँ से प्रोटीन मिलेगा और यहाँ से आपको जीवाणु डाल रहे हैं। और 1 केजी दे दीजिएगा अनाज का आटा, कोई भी अनाज, मकई दीजिए, गेहूँ दीजिए, आपको सॉरी ये अनाज, इसको अनाज समझ लीजिएगा, अनाज का आटा। अब देखिए, 1 केजी अनाज का आटा, 1 केजी दाल का आटा, 5 लीटर, इसको एक बार फिर मिला दीजिए और इसको मिला करके फिर ड्राम में डाल दीजिए। अब आपका काम क्या है, 8 दिन तक वेट करना। पहला दिन देखिएगा, पहला दिन इसमें से थोड़ा सा सुगंध फेंकेगा, दूसरा दिन फिर बढ़ेगा, तीसरा दिन फिर बढ़ेगा, चौथा दिन खूब बढ़ेगा, ठीक है, लगेगा दही की तरह, एकदम महक जो आ रहा है उस तरह का आएगा। आपको क्या करना है, एक तो बड़ा लाठी लेना है, ऐसे ऐसे करके 15-20 बेर, ऐसे ऐसे करके 15-20 बेर सुबह शाम इसमें फेंट देना है। जितना फेंटिएगा उतना इसमें जीवाणु बनेगा। और भगवान कृष्ण क्या बोले हैं, सुगंध में स्वास्थ्य है, दुर्गंध में रोग है। तो उन्होंने संस्कृत में क्या कर दिया, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, पुष्टि के लिए सुगंधिम चीज को डालो। और ये सुगंधिम चीज आपको जो बनेगा, इसका नाम है सेलेरी। अब इसको खेत में डालना है 8 दिन के बाद में। कैसे डालना है, मान के चलिए मकई आपको लगाना है, खेत को एक बार जोत लिए, दोबारा में मकई डालते हैं कि कितना बार, दोबारा या तिबारा जब भी डालते हैं, अंतिम जोताई से पहले आप क्या करिए, इसको कम से कम कट्ठा में 10 लीटर ले जाकर के खेत में छिड़ दीजिए, ठीक है। स्प्रे में तो बहुत टाइम लगेगा, वो मोटा भी रहेगा, स्प्रे में होगा भी नहीं, मगे से ऐसे छिड़ते जाइए, ठीक है, घूम घूम के, जैसे डीएपी यूरिया छिड़ते हैं। 1 बीघा में 200 लीटर, कट्ठा में 10 किलो, ठीक है, 1 बीघा में छिड़ दीजिए, खेती लगाइए। फिर आपके पास ये पड़ल है, फिर बना के रख लीजिए, कोई पैसा तो नहीं लग रहा है। अब 20-22 दिन हुआ, पानी पटाने का टाइम आ गया, पटवन में फिर डाल दीजिए। अच्छा, वो छिड़कने के बाद उसको जोताई नहीं करना, नहीं, छिड़कने के बाद जोताई कर दीजिए, जोताई करके लास्ट जोताई में, लास्ट जोताई से पहले छिड़ करके लास्ट जोताई कर देना है। जोताई करके आप अपना मकई डालिए, कुछो डालिए, आलू डालिए, तोरी डालिए, जो भी डालिए, धान सान जो भी लगा सकते हैं लगा सकते हैं। उसके बाद पटवन के टाइम में फिर से इसको डालिए। अब देखिए, शुरू की अवस्था में आप डाले पटवन, 3 ठो पटवन होगा तो डाल दिए, 2-3 ठो 4 ठो बाली होते होते क्या होगा, जहाँ 5 पटवन देते थे वहाँ 3 पटवन में काम होना चालू करेगा। उतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जमीन के अंदर में खाद तो नहीं डालना पड़ेगा सर। 1 मिनट, अभी क्वेश्चन कम करिए, अंतिम में क्वेश्चन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको क्या करिए, ये सेलेरी को क्या करिए, पहला नंबर में मट्टी में डालिए, दूसरा नंबर में आप क्या करिए, इसमें डालिए, रोग के लिए ये डालिए, और ठोस बना करके आपको ट्राइकोडर्मा के साथ 200 केजी गोबर के साथ इसको डाल दीजिए। क्लियर हुआ सर? बोलिए, आपका खेत को
सोना उगने वाला बनाने में कोई रोक पाएगा? इसका ये मिश्रण का नाम क्या हुआ सर? अच्छा रुकिए, इसको हम लोग सैलरी बोलते हैं, ऊपर में हम लिख दिए हैं सैलरी बोल के। अब आइए, अब जरा सा सुनिए, इन्होंने पूछा खाद क्या करें। देखिए हम आपको मेरे थ्योरी से चल पाइएगा, और इसमें तरीका है, और तरीका है। मेरे थ्योरी से चल पाइएगा तो हम कहेंगे शुरू दिन से आप खाद नहीं डालिए, लेकिन आप लोगों का थ्योरी में अभी मट्टी बिगड़ा हुआ है, ठीक है, मट्टी को संभालना है। तो हम क्या बोलते हैं, 40% खाद को बंद करिए, सॉरी 60% खाद को बंद करिए, आप 40% को मात्रे यहाँ प्लस करिए, इसको माइनस करिए, सॉरी इसको माइनस करिए। क्लियर है सर? 100 किलो जहाँ आप खाद देते थे, अगला बार उसमें 40 किलो खाद दीजिए। ये तरीका से काम करिए, आपका उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है सर? अच्छा, अब अगला बार क्या करिएगा, 40 दिए तो अगला बार 20 दीजिए, अगला बार 10 दीजिए, उसके बाद 0 करिए। 3 साल में आपको 0 कर देना। क्लियर है सर? हाँ, मेरे तरीका से अगर जाइएगा, और तरीका हम बता सकते हैं, उस तरीका से जाइएगा तो फर्स्ट बार आप खाद को छोड़ दीजिएगा। उसमें आपको उस गाय वाला किताब जो दिए हैं उसमें पढ़िएगा। इस घर में आपको 11 ठो गड्ढा बना देंगे, उस गड्ढा में जिंक, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सारा बनवा देंगे 11 ठो। वो 11 ठो गड्ढा में 11 ठो चीज़ बनाइए, और डीएपी, यूरिया, पोटाश तीनों हम ड्राम में बना देंगे अलग ढंग से। वो तीनों डीएपी, यूरिया, पोटाश बिना पैसा का आपका बन जाएगा, बिना पैसा का ये बन जाएगा। इसको बना करके जब डालना आप चालू करिएगा तो आपका ये चुटकी कोई खाद नहीं चाहिए। क्लियर है सर? लेकिन ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अस्थिर से काम करना पड़ेगा। ठीक है? अब बोलिए, कोई भी क्वेश्चन है अभी तक का तो अब पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन का टाइम आ गया, बीच बीच में आप लोग पूछते थे ना, हम रोकते थे ना, अब पूछिए, कोनो भी क्वेश्चन करना वो है कर माटी सकते खाने वाला जीवाणु तो हमारा खेत में बहुत ज्यादा है सर, लेकिन खेत जो अच्छा नहीं है फिर भी। चाली खाए वाला तो वो खेत में बैल बेसिया गाछी बैल कम नहीं धरल, धान नहीं होता है। पानी जब सूख गेल वो खेत में देखिए तो सर, धान अथी भए जाए। देखिए सर, सबसे पहले ना, बैठिए बैठिए, आप कहाँ भागते हैं? क्वेश्चन करने वाला आदमी थोड़ा गंभीर रहिए, नहीं भागते नहीं है सर, धूप में आए हैं। क्योंकि सुना जाए सर, पहला नंबर में दुनिया में जो है ना जीवाणु, देखिए ये जीवाणु एक तो है नेगेटिव, एक तो है पॉजिटिव। ठीक है सर? जैसे शुगर 12 लीटर दूध देती है, हेलो, तब 12 ठो 14 ठो बच्चा को पोसती है। ये गाय भी 5-6 लीटर दूध देती है। अब शुगर का दूध खाने से हम जिएंगे कि मरेंगे सर? देखने में तो उजरे होता है। अच्छा, अब ये गाय को गंदा का नाली में ले जा करके बांध दीजिए, काहे कि ये पॉजिटिव ऊर्जा से बचती है। इसको नेगेटिव ऊर्जा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसको ले जा करके गंदा के नाली में रख दीजिए, 2 महीना गाय आपको नहीं मिल सकता, बीमार होकर मर सकता है। और शुगर को ला करके इस सफा जगह में रख दीजिए 2-3 महीना, और बढ़िया बढ़िया उसको भात दाल तरकारी दीजिए, हाँ, ला करके उसको काजू किशमिश खिला दीजिए, उजिएगा कि वो गंदे में भागेगा। खोल दीजिएगा शुगर तो किधर भागता है? गंदा की तरह। तो आपके यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी देने वाला जीवाणु आपको जो मट्टी खाता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए ट्राइकोडर्मा डालना है। बात नहीं समझे? जैसे 3 बार आप ट्राइकोडर्मा और ये ह्यूमिक एसिड डालना चालू करेंगे, वो जीवाणु आपका नेगेटिव जीवाणु खत्म हो जाएगा, और पॉजिटिव जीवाणु जो पनपेगा वो काम करेगा। क्लियर है सर? नेगेटिव जीवाणु को हटाना है, पॉजिटिव जीवाणु को पनपाना है। और ये इसका मतलब जो है वो जितना है उसमें 40 सब नेगेटिव है। एकदम आपको दूसरी दूसरी का बात, जितना कीटाणु है जगह में, दूसरी बात सब सुना जाए सर, दूसरी बात, चाली में 5 तरह का चाली को पकड़िए। हेलो सुनिए, 5 तरह का चाली को पकड़िए। पहला जाली, सबसे सुंदर जाली चाली, सबसे हमारा मित्र चाली कौन है? जो लोकल चाली है, उसको पनपाना है। वो क्या करता है? वो सबसे पहले मट्टी खाने के लिए 10 से 15 फुट नीचे तक जाएगा, और मट्टी खा करके बाहर निकाल करके ऊपर में हल देगा। ऐसे ऐसे घुंडी आपको मिलेगा। क्लियर है सर? चाली का गुण देखेंगे, नहीं देखेंगे? अच्छा, वो नीचे जाता है 15 फुट, क्यों?
नीचे जाकर के आयरन ढूंढता है, कॉपर ढूंढता है, फास्फोरस ढूंढता है, मैग्नीशियम ढूंढता है, प्रोटीन ढूंढता है। उसके अंदर में सारा पोषण तत्व ढूंढ ढूंढ के वो खाता है और खाने के बाद उसको बाहर निकाल करके हकता है। नीचे में नहीं हकता है, वो बाहर निकाल के हकता है। तो अंदर का जमीन के भीतर का पोषण तत्व जितना भी है बाहर ला करके गुण के रूप से रख देने वाला क्या है, चाली है। इसका अगर विकास करेंगे तो फ्री का पोषण तत्व ढूंढ करके ला के देने वाला चाली हमको मिला कि नहीं मिला? मिला सर। तो हमको पहला नंबर में विकास करना है इस चाली का। और दूसरा नंबर में आता है वर्मी कंपोस्ट में जो बनता है कंपोस्ट, उसका चाली। वो चाली में मुश्किल से 3 से 5% क्रोम बनता है, लेकिन ये चाली में आपको 55, 60, 65, 70% क्रोम इसमें रहता है। और जहाँ ये चाली का हगा हुआ गुण के अगल बगल में कोई भी घास डाल दीजिएगा, कोई भी बीज लगा दीजिएगा, उसका आपको फला हुआ फल को आप पोषण तत्व को तो मतलब टेस्ट करिएगा। और इधर वर्मी कंपोस्ट वाला का फला हुआ फल का पोषण तत्व को टेस्ट करिएगा, वहाँ 60-40 का रेशियो आ जाएगा। 60-70% इसमें देसी न्यूट्रिशन मिलेगा। क्लियर है सर? तो ये सब हम लोग को अनुसंधान करके लेके जाना है। हम लोगों को खेत में जो चाली है अभी वो तो नुकसान है। अच्छा, 1 नंबर का जो चाली है वो नीचे में जा करके मट्टी खा के अगर हकता हो तो उससे डरना नहीं है आपको, और वो आपको नुकसान भी नहीं देता है। लेकिन वहीं भुरभुरा करके मट्टी खा के मट्टी हकने वाला चाली हो तो वो घास का जड़ सर सबको काट के खा देगा। उस चाली को खत्म करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा वाला डालना पड़ेगा। क्लियर है सर? ये डालिएगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, जो ये आम जो है, इस जो फलता है इसमें इतना कीड़ा क्यों लगता है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर दिए। हम तो कहेंगे किसान को अनुसंधान करने के लिए। किसान अनुसंधान करेगा तो बहुत सुना जाए भैया। इसमें आपको किसान अगर जो है ना अनुसंधान करेगा तो किसान को फटाफट मिल जाएगा। देखिए, आम मजरता है कब? माघ मजरे फागुन गुजरे। इस टाइम में फंगस का प्रकोप होता है कि नहीं होता है? अगन पुष्प में दुनिया का फंगस का प्रकोप होता है। फूल के टाइम में ही फंगस का प्रकोप उसमें हो जाता है। तो फंगस तो आपको एक ठो सुई के नोक में 10-20 हज़ार फंगस अड़ता है। तो फूल तो हम लोग सुई के नोक से बढ़ा ही देखते हैं ना, नहीं देखते हैं? उसके अंदर में बाद में जाकर के कीड़ा भी पड़ता है। आम के अंदर में भीतर में कीड़ा रहता है, भीतर में कीड़ा रहता है। यहाँ से शुरू है फंगस। अभी आम का ट्रीटमेंट करने का टाइम है। देखिए, अभी आम का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए और इसको बनाइए। इसके बाद और 2 ठो तरीका हम देते हैं। आम को अभी स्प्रे करिए, ठीक है? अभी जैसे स्प्रे करिएगा, 15 माघ में आम फूलना चालू करेगा। उसके बाद आपका आम फलेगा तो आपके आम में कोई खराबी नहीं है। तो समय पर आम को ट्रीटमेंट करिए। और ट्रीटमेंट करने, देखिए, फूल पर मारते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फूल पर विषादी मारने से तो और गड़बड़ी होता है। तो इस हिसाब से आपको जो है ना आम का ट्रीटमेंट करने का अभी तरीका है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दही से हम बना देंगे आपको। वो दही और गौमूत्र का और ये जीवाणु के साथ में मिला करके आप स्प्रे करिए, आपका आम एको ठो खराब नहीं होगा। ये तो हम लोगों ने सप्तरी में और वहाँ सिराहा में, बंकलबा में, बगान में हम लोगों ने संभाल दिया है। दही दही गौमूत्र नहीं, ये अगला क्लास में आपको clear और करेंगे। सामान लगते ना। अधूरा ज्ञान जो है ना, अधूरा ज्ञान काम नहीं लगेगा। और अगला क्लास जो होगा, मान के चलिए आजे का दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्लास का माहौल नहीं हुआ। इनका अंदर में साफ सुफ करके थोड़ा माहौल से, और सुनने वाला भी सुनने के लिए तैयार होके आना पड़ेगा। पूरा जगह पूरा है सर वहाँ पर। हम रख देंगे ना। जी जी, जगह तो 100 आदमी का ये माटी क्या करे सर? ये माटी आइए सर, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को बंद करते हैं। जते सुनला ना उतने पर चलो। अच्छा, वहाँ पास के रजी हाँ, माटी का कोई सगाड़ी पर मत नहीं बढ़ा। हाँ, अगला सप्ताह जो है ये मट्टी ले आइए 2 आदमी। 2 आदमी का हम टेस्ट करके दिखा देंगे। फिर आप अपना अपना मट्टी का खुद टेस्ट कर लीजिए। ये सब लाभ क्या हो रहा है? क्या लाभ? हमें लाभ है, जोगिंदर लाभ है। किसान हमें छोड़ के हाँ, हमें सुनो जोगिंदर ना, छींटने के लिए सुनिए ना। आप लोग बात को बतंगर बना दिए कि वीडियो बंद कर दिए। फेंकता है, उठाता है, फेंकता है, उठाता है, फेंकता है। ध्यान से देखता है। हाँ, ये गर्म तो नहीं है, गर्म
नहीं है तो फेंक देता है। करते करते इतना एक्सपोर्ट हो गया, इतना चैंपियन हो गया कि वो क्या करने लगा, मतलब चुटकी के हिसाब से एकदम सेकंड में पत्थर उठावे पत्थर फेंकते, पत्थर उठावे पत्थर फेंकते, पत्थर उठावे पत्थर फेंकते। उसको मजा आने लगा। क्या प्रैक्टिस, इतना बढ़िया प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस करते करते इतना ना प्रैक्टिस हो गया, पत्थर को तो वो पहले जैसे फेंकता था ना दिन भर में 10-20 किलो, अब दिन भर में टन टन फेंकने लगा। देखिए, लेकिन फेंकने तो लगा, प्रैक्टिस तो हो गया, चैंपियन ढंग से उठा के फेंक रहा है, लेकिन गरम ठंडा का उसको होश नहीं। ठीक है, गरम है कि ठंडा है? गरम ठंडा का होश उसका खत्म हो गया। इधर प्रैक्टिस हो गया पत्थर फेंकने का, और फेंकते फेंकते क्या हो गया, गरम ठंड पत्थर आया हाथ में, अब फेंकल चला गया। नहीं समझे? ऐसा नहीं हो, ठीक है सर? हाँ, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि परख आपका होना चाहिए, परख के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चैंपियन आप लोग क्या बने हैं जानते हैं? वो तो इतना आलू उगल के रे चलता, हमू उगावे छी, डीएपी कतऽ मिले छे, यूरिया कतऽ मिले छे। हम चाह रहे हैं आपके घर में फैक्ट्री हो और सारा डीएपी यूरिया पोटास आप खुद करें। उसके लिए आपके पास भी तो आना चाहिए, हमको भरोसा तो होना चाहिए ये आदमी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तब ना आपके पीछे लगेंगे। कि हमारे घर नहीं पहुंचते तो हम किसी की मत में नहीं आते। ये घर पहुंचे, इनका बानी व्यवहार हम देखें कि इनका नाम वासुदेव है ना, वासुदेव किसका नाम है? किसका नाम है? और इतिहास में किसका नाम है? देखिए कितना उनके पास धैर्यता था कि कंस उसको जेल में डालते रहा, कभी कंस के प्रति उसने मतलब गलत नहीं सोचा। देवकी देखिए, जब उसका हथकड़ी भी टूट गया, जब तक आह्वान नहीं हुआ ऊपर से, तब तक ये जेल से बाहर नहीं निकला। देखिए, तो कुछ इनके पास हमने गुण देखा, धैर्यता देखा। थोड़ा सा इन्होंने पार्टी के बारे में बात किया कि राजीव भाई गेले हमर में राजीवे के तस्वीर से वो तो हम एक पुस्तक अनावरण करने रहिए। हाँ, तो वो पुस्तक लेने छे हम। हाँ, लेने हैं तो लखन के कतऽ लेने छे सर, अहाँ विषय देते बहुत जल्दी है। अच्छा, तो सुना जाए, वो पुस्तक का मेरा जो अनावरण वाला ना बैनर वहाँ टंगा हुआ था, तो ये बहुत इनके दिल में दर्द हुआ, ये हरा बोल करके। तो हम उस दिन भी इनको यही कहे, देखिए एक बार हारा ना, तो अब उसके दिमाग में ये भी घुस गया होगा कि लापरवाही करेंगे तो हम हार सकते हैं। दुनिया को हम खरीद के नहीं लिए हैं जो हमको वोट देते रहेगा। तो इसको सबक भी हो गया, कोई बात नहीं है, हारना नहीं था, हार गया, टेंशन नहीं लीजिए, अब उसको संभालना पड़ेगा। आप भी कहिए, हम भी कहेंगे, हम तो ठोस ठोस बोलते हैं उसको। तो उस हिसाब से जो है इनका हम श्रद्धा देखें। तो उस दिन भी हम लेके आए थे, क्या उस दिन लेके आए थे, वहाँ से लौट के आके हम आपका बना के चले जाते, तो हमरा आवे नहीं पड़ते। लेकिन जो भी घटना होता है ना, अच्छा के लिए होता है। आज मान लीजिए 5 आदमी सुन लिए ना, तो अब आइए, अब इसमें बनाते हैं, इसमें 100 लीटर आपको लाना होगा, और इसमें बनाते हैं, इसको धो धा के लाइए। एक तो कटोर ले आइए, छोटा सा एक कटोर लाना।